किसी डायरेक्टर के लिए अपनी फर्स्ट फिल्म बनाना ही सबसे हार्ड रहता है, और अगर वो मास्टरपीस बन जाए तो ऑडियंस को भी विश्वास नहीं होता कि ये उसकी फर्स्ट फिल्म थी। मैं आज लेके आया हूँ ऐसी 4 फिल्म, अलग अलग 4 कैटेगरी में, कि जो देखोगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि क्या ये सही में पहली फिल्म थी। फर्स्ट कैटेगरी है नेम और फेम। ऐसी पिक्चर जो डेब्यूट होके भी पैसे और इज्जत दोनों कमा ली। कई फिल्म्स ऐसी होती है जो ब्लॉकबस्टर बन जाती है पर उसे इज्जत नहीं मिलती, जैसे ट्रॉन लेगेसी, जिसने अच्छा खासा पैसा कमाया पर क्रिटिक्स ने उसकी इज्जत नहीं की। फिर आती है ऐसी फिल्म जो पसंद तो सबको आएगी पर उसे देखने कोई भी थिएटर नहीं जाता, जैसे तुम्बाड़। और कुछ लोग ऐसी डेब्यूट फिल्म बना देते हैं जो पैसा और इज्जत दोनों कमा लेती है। बहुत कम बार ये होता है, जैसे विप्लैश के साथ हो गया, 96 में हुआ, विक्रम वेदा ने भी ये कर दिया। और अगर हम लोग को असली ब्लॉकबस्टर डेब्यूट देखना है तो नेपो किड के पास जाना पड़ेगा। फरहान अख्तर ने ये कर दिया था, करण जौहर ने और आदित्य चोपड़ा ने। असली टक्कर तो यही दोनों के बीच में है, कुछ कुछ होता है और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मेन स्ट्रीम फिल्म, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा खासा बजट और एकदम ब्लॉकबस्टर बनी। तो इन दोनों में से पहली फिल्म चुन रहा हूँ मैं, मुन्ना भाई MBBS। बहुत कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है रे। राजकुमार हिरानी ने अपनी डेब्यूट फिल्म ही ऐसी दे दी जो आज तक लोगों को इंस्पायर करते जा रही है। ड्रामा और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट ब्लेंड था। इस फिल्म के वजह से कई लोगों की तो जिंदगी ट्रैक पे आ गई। अरे ये चिरकुट भाई को जितना सहने का था ना सह लिया। इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स, उनके एक से एक डायलॉग। अरे इसमें कैसे बैठेगा, घड़ी करके डालू क्या? और ऊपर से इतने इमोशनल मोमेंट्स भी साथ में दे दिए। मुन्ना, तू डॉक्टर है ना? बड़े से बड़े डायरेक्टर लोग की वाट लग जाती है ऐसी फिल्म बनाने में। इस बंदे ने पहली बार में ही ये बना के रख दिया, तो पैसा कमाना तो इसके हक का है। मैं आज भी सोचता हूँ कि ऐसी मास्टरपीस बनाने में आखिर हिरानी को कैसा लगा होगा। Never again. But when it's done, you see it like there and then you say, you're ready to get pregnant again. बहुत हो गई पैसे की बात, बड़े एक्टर्स, अच्छा लोकेशन और महंगा सेट। जब अपनी ही जेब फटी हो, क्रू का ठिकाना ना हो, यहाँ तक कि काम करने के लिए डायरेक्टर्स चेयर ना मिले, फिर भी जाके अगर मास्टरपीस बना दो तो वो फिल्म आएगी इस कैटेगरी में, मास्टरपीस इंडी फिल्म। ये कैटेगरी सेलेक्ट करना सबसे हार्ड था क्योंकि कई सारे लेजेंडरी फिल्म मेकर जो इंडिपेंडेंट स्टार्ट हुए, बजट के लिए कई बार अपने पॉकेट से लगा देते थे वो लोग, और फिल्म हिट हो ना हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इंडिया में देखोगे तो भी भर भर के मिल जाएगी, जैसे लंच बॉक्स, कोर्ट, अर्जुन रेड्डी, मसान, उड़ान और विजय सेतुपति की हॉरर फिल्म पिज्जा। वैसे हॉरर ने कई सारे डायरेक्टर को पैदा कर दिया है, जैसे सैम राइमी की इवल डेड, जिसके वजह से सब लोगों को हॉरर कॉमेडी का बुखार चढ़ गया, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट और अभी लेटेस्ट में ही हेरिडेटरी। अबे सैम, बकिया, इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है। पर एक बंदे ने अपनी पहली फिल्म से इतना इंस्पायर कर दिया लोगों को कि बहुत कम लोग कर पाए हैं, जो कि है रिजर्वायर डॉग। टैरेंटिनो की डेब्यूट फिल्म देख के लगता ही नहीं है कि ये पहली फिल्म है। ऐसे मसालेदार डायलॉग जो किसी ने कभी सुना नहीं था। कश्यप ने तो पूरा अपना स्टाइल बना लिया। खरीदे को खाएंगे तो हम लोग ना, बोले का लीची ले ले। फिल्म का स्ट्रक्चर इतना नॉन लीनियर जो पहले इतना होता नहीं था, और ऊपर से एक ऐसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें कभी भी क्राइम दिखाया ही नहीं। पूरी पिक्चर पार हो गई, कभी भी हाइस्ट को नहीं दिखाया, उसके पहले की प्लानिंग डिटेल में दिखाई और उसके बाद में इनकी जो वाट लगी थी वो अच्छे से दिखाया। अब कुछ लोगों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी पता है कहाँ कहाँ इस पिक्चर को कॉपी करके अपने आप बना दिया गया है। तो अब भी लूट सकते हैं, फिलहाल ये पैसा अपने पास ही रखते हैं। टैरेंटिनो ने अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म बनाई, LA में आसपास के लोकेशन पे शूट किया और ज्यादातर फिल्म ये वेयरहाउस में ही शूटिंग कर दिया। और क्योंकि ये सबको जानता था तो उसी हिसाब से हर किसी का कैरेक्टर रखा। ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्म सनडांस फिल्म फेस्टिवल में चली गई, जो कांस के बराबर ही होता है और जहां मेन स्ट्रीम वालों का पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। समझ लो इसने कितना इंडी फिल्म के लिए किया, तब से बहुत ज्यादा इज्जत मिलने लग गई। और इसका जो ओपनिंग सीन है, मैं बार बार उसे ही देखता हूँ, बहुत मजा आता है। और टैरेंटिनो का तो एक से एक डायलॉग मुझे मेरे मामा की याद दिलाता है। Hence, like a virgin. एक और लेजेंडरी इंडिपेंडेंट फिल्म है जिसका मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये खुद की एक वीडियो डिजर्व करती है। अब बात करते हैं उन डायरेक्टर्स की जिसने मास्टरपीस तो बना दी पर उसके बाद इतनी लंबी छुट्टी पे चले गए कि शायद पिक्चर बनाना उनको याद ही नहीं, ऑडियंस की पड़ी भी नहीं। हम लोग तरस रहे हैं उनकी पिक्चर देखने के लिए और इनको कौन समझाए। डीजीपी है ही कहाँ, हाई बीपी
वो तो मस्त सो रहा है। जैसे राही अनिल बर्वे जिसने तुम्बाड़ बनाने के बाद आज तक एक फिल्म नहीं बनाई। कुछ लोग हैं जो छुट्टी के बाद वापस आ जाते हैं, जैसे त्यागराजन जो अपनी हर मास्टरपीस के बाद लगभग 10 साल का गैप ले लेता है। किरण राव जिसे तो लोग भूलने ही लग गए थे, 14 साल बाद अपनी दूसरी फिल्म लेके आई। इसके हस्बैंड एक्स हस्बैंड का तो और बुरा हाल है कि आप पुरुष ही हैं, महापुरुष हैं। और नीरज घेवान के वापस आने की तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी, पर चलो उसकी अगली पिक्चर अभी फिल्म फेस्टिवल में घूम रही है, जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। पर एक बंदा है जो वापस आ तो रहा है और मैं चाह रहा हूँ ये जल्द से जल्द वापस आ जाए, क्योंकि इसकी डेब्यूट ऐसी थी कि मेरी पर्सनल फेवरेट बन गई, जो है कुंभलंगी नाइट्स। USA, okay. India, no, you get up. मधु नारायण ने अपनी पहली फिल्म में वो करके दिखा दिया जो कई सारे एक्सपीरियंस डायरेक्टर भी नहीं कर पाते हैं। इतने सारे कैरेक्टर को, इतने थीम्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया, ऊपर से ये लोकेशन को भी एक कैरेक्टर की तरह दिखाया। ये पिक्चर देखने के बाद तो मुझे भी मन कर दिया था जाऊं जाके मछुआरा बन जाऊं। ये फिल्म विजुअली बहुत सुंदर है। फिल्म में कैरेक्टर्स का मेंटल हेल्थ जितना ही खराब होते जाता है, उनकी वाट लगते जाती है। तभी भी आप देखो, कोई भी फ्रेम उठा के देख लो, पेंटिंग की तरह है। इतना ही सुंदर बहुत कम फिल्म बनती है, ऊपर से पहली फिल्म बन गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। और स्क्रिप्ट की मैं क्या तारीफ करूं, इस राइटर ने एक और बेस्ट डेब्यूट लिखी है, महेश इंते। जिसने भी ये दोनों फिल्म देखी है वो समझ सकता है कि ये राइटर आज के टाइम में सबसे बेस्ट राइटर्स में से एक है। आजकल के लड़के लोग कूली देख के शोबिन की तारीफ कर रहे हैं, पर जिसने भी ये फिल्म देखा है वो जानता है इसमें कितना बेचारा लगा है। अपना ही सर पीट पीट के इसने एक्टिंग कर दी है। और वैसे भी ये वो टाइम था जब फहाद भी सच में एक्टिंग करता था। क्यों इसलिए ना डर रहा क्योंकि वो जाने हैं हम इसका कुछ ना बिगाड़ सके हैं। अगली कैटेगरी में वो फिल्म है जो डायरेक्टर की फर्स्ट फिल्म होने के साथ उसकी बेस्ट भी है। बाकी लोग की तो बात छोड़ो, डायरेक्टर ने खुद कभी भी उस फिल्म को टच नहीं कर पाया। जिसमें आते हैं फरहान अख्तर से लेके अभिषेक चौबे और नीरज पांडे। वैसे कई लोगों को नीरज पांडे की कोई और फिल्म अच्छी लगी होगी, बैठ के 7 बार देखे होंगे क्या? उनको कौन ही समझाए, खाली फॉर नो रीजन। बोले जो कोयल बाहों में। और फिर मारी सेल्वराज, इन सब की फिल्म फर्स्ट को कभी टच नहीं कर पाई। जॉर्डन पील भी उसी कैटेगरी में आता है, पर सबसे बुरा हाल हुआ है डॉनी डार्को वाले बंदे का। एक फिल्म बना के सीधा हवा में चला गया, उसके बाद तो जो फिल्म बनाया कोई सुना भी नहीं होगा। शॉशैंक रिडेम्पशन जैसी फिल्म अगर कोई पहली बार में ही बना दे तो सोचो क्या लेजेंडरी आदमी होगा। उसकी ग्रीन माइल भी फिर इसे टच नहीं कर पाई, तभी तो संजू बाबा की फेवरेट फिल्म है। क्या? You are planning an escape? ऐसा वो देश पांडे को लगता था। अरे उसने वो देखा था ना, वो शशांक रिडेम्पशन। ये क्या फिल्म है? कैसी कैसी फिल्में देखते हैं लोग आजकल। 12 एंग्री मैन जो सिडनी लुमे की डेब्यूट फिल्म थी, आज के डायरेक्टर और बहुत सारे एक्सपीरियंस फिल्म मेकर की भी बस की बात नहीं ऐसा कुछ बना सके, कोई उसे टच नहीं कर पाया है। पर फिर भी हमारी अगली फिल्म है, वो इतनी खतरनाक है, ऐसी इन्फ्लुएंशियल है, तुम लोग ने अगर नाम नहीं सुना फिल्म देखना ही छोड़ दो। और जिसने भी देखा है उसे पता है ये किस लेवल की फिल्म है, एक फ्रेम से ही पकड़ लेंगे। और कई सारे बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर्स की ये फेवरेट फिल्म है, जो कि है सिटीजन केन। ऑर्सन वेल जो इससे पहले प्ले डायरेक्ट करता था, उसने 25 साल की कच्ची उम्र में बस ये सोचा कि एक ऐसी फिल्म बनाएगा जो आज तक किसी ने कभी देखी नहीं होगी, और सच में उसने यही बना दिया। सिटीजन केन देखने के बाद तो कई लोगों को लग रहा था कि एक असली बायोपिक है ये। इस तरीके की एपिक स्टोरी थी, स्टार्ट से लेके एंड, एक आदमी की जर्नी को इतने डिटेल में दिखाया, प्लस इतना अलग स्ट्रक्चर यूज किया था जो आज की फिल्म जैसा पूरी तरीके से लगता है। इसने तो यहाँ पर गुरुदत्त को भी इंस्पायर कर दिया। इसके इतने इन्फ्लुएंशियल होने का ये रीजन है कि बंदे को फिल्म मेकिंग रूल्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था, या शायद इसे पढ़ी ही नहीं थी। इसने सारे रूल्स तोड़ दिए, स्क्रीन राइटिंग के रूल तोड़ दिए, सिनेमेटोग्राफी का रूल तोड़ दिया। देखो कितने लो एंगल से शॉट लिया है, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस सीन शूट कर देता था। और ये सीन्स को शूट करने के लिए इसने फ्लोर को काट दिया ताकि कैमरा और अंदर जाए और एकदम एक्सट्रीम लो एंगल से शूट कर सके। और ये चीज नोटिस करो कि यहाँ पर छत भी दिख रही है, पहले की पिक्चर में ऐसा नहीं होता था। इस तरीके से सेट बनवाते थे कि ऊपर छत रहती ही नहीं थी, इसके लिए इसने अलग से ऐसा सेट बनवाया। 25 साल का लड़का सोचो इतना डेडिकेटेड है। आजकल तो अंकल हो जाते हैं पर पिक्चर के नाम पे बस अपनी ठरक दिखाते रहते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी इतना यूनिक था,
फिल्म का स्टार्ट ही होता है इसके एंड सीन से और उसके बाद पूरी लाइफ दिखाते हैं रिवर्स में और पैरेलल चलती रहती है, नॉन लीनियर, वो भी इंटरकट होते हुए। इस तरीके की पिक्चर अगर आज दिख जाए तो भी कई लोगों को मॉडर्न लगेगी, इस बंदे ने तब बना दिया था और यही तो रीजन है कि ये खुद भी उस फिल्म को टच नहीं कर पाया। और बोनस वो डेब्यूट मास्टरपीस जो अभी तक बनी नहीं, क्योंकि भाइयों उसे बनाने वाला डायरेक्टर तो अभी ये वीडियो देख रहा है। तो जल्दी मिलते हैं सिल्वर स्क्रीन पर।